जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस एवं टॉपर। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, आप सभी को पता है कि हम आज इस क्लास में चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज 2.2 को एक्सप्लेन करने वाले और समझने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आज की इस एक्सरसाइज से कम आपका 4 नंबर का प्रश्न तैयार होगा। ये जो मैं प्रश्न आज आपको समझाने जा रहा हूं, आज की इस वीडियो के द्वारा आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर वाले प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे, 1 नंबर वाले भी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और आज इस एक्सरसाइज के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम सभी लोग इससे पहले वाली वीडियो में इन प्रश्नों के बारे में मैंने बताया था कि इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। चैप्टर आपका सेकंड चल रहा है, पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। इससे साथियों कई सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की जो बुक है, उसमें जो एक्सरसाइज 2.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर पहला साथियों कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए। इसीलिए इस पूरी क्लास को डेडिकेशन के साथ देखिएगा, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसे शांति पूर्वक बैठिएगा, रब जरूर खोल के रखिएगा। ओके, अब देखिए हम लोग जो करने जा रहे हैं, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे सबसे पहले हल लिखेंगे। प्रश्न को जो भी हल करने जाएंगे, पहला हल करने जा रहे हैं, पहला लिख लेंगे, पहला प्रश्न लिख लेंगे और पहले भी इसको मानेंगे। क्या लिखेंगे? माना। और इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं लेट, हिंदी मीडियम वाले भी लेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या माना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, एंड इसके बाद हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग प्रश्न को यहां से लगाना शुरू करेंगे। तो 8 1 का 8, 8 बन जाए 8 हो जाएगा। 8 का ऐसा फैक्टर कीजिए, ऐसे 2 डिजिट में तोड़िए साथियों कि जिसको अगर आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए, मतलब घटाया जाए, तो यहाँ पर साथियों 2 आ जाए और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो साथियों 8 आ जाए। तो 4 2 जाए 8, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 बचेगा। मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक बात को याद रखिएगा, जब भी हमको इससे मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट को खोलेंगे, इसी साइन से, इसी चिन्ह से अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का जोड़ा बना लेंगे। इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन मीन्स साथियों जो इन दोनों के पास हो, तो इन दोनों के पास केवल साथियों x है और कुछ नहीं है। दोनों के पास x है तो हम एक x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2x था, यहाँ पर 1x आ गया तो केवल 1x बचेगा। यहाँ पर केवल 1x था, यहाँ आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। अब जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर प्लस लगा है, जो चिन्ह होगा उसको हम लगा लेंगे और इन दोनों में देखेंगे क्या है। दोनों के पास डिजिट है, दोनों के पास वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल पे नहीं ध्यान देंगे, डिजिट पे ध्यान देंगे। 2 और 8 है तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि 2 और 8 किसके टेबल में आएगा, तो 2 के टेबल में आएगा साथियों। यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पे 2x था, 2 आ गए, केवल अब x बचेगा। माइनस 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है, इक्वल टू 0। एक बात विशेष ध्यान रखिए, जो दोनों ब्रैकेट के अंदर है वही साथियों सेम होना चाहिए। एंड इसके बाद एक ब्रैकेट में जो ये बाहर वाला उसको रखेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा। अगेन जो ये दोनों सेम है इसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब एक बार क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार होगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये प्लस को उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2। ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साथियों? प्लस का, x इक्वल टू 4। अब विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पहला वाला जो होता है वो अल्फा होता है, मतलब अल्फा का मान कितना हो जाएगा? -2। और दूसरा वाला जो होता है बीटा होता है, ये होता है 4। इतना जरूर याद रखिए।
ओके, उम्मीद करता हूँ इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। अब ध्यान रखिए साथियों, इसे जीरोज बोलते हैं। शून्यांक को क्या बोलते हैं तो जीरोज बोलते हैं। तो लिखेंगे हेंस जीरोज अल्फा कामा बीटा इक्वल टू -2, 4। ओके, ये आपका आंसर हो गया साथियों। हिंदी में क्या लिखेंगे, अतः शून्यांक x कामा मतलब अल्फा कामा बीटा इक्वल टू -2, 4। इस बात को याद रखिएगा। क्या हमारा यहीं पर आंसर हो गया? जी नहीं, इतना करने पर केवल आपको 2 नंबर मिलेगा और एग्जामिनर आपका नंबर काट भी सकता है। तो आगे क्या करना है, अब हमें सत्यता की जांच करना है, मतलब कि वेरीफाई करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए जांच करते हैं। जांच को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेरीफाई। क्या बोलेंगे साथियों? वेरीफाई। वेरीफाई 2 तरीके से होता है। पहला वेरीफाई जो होता है उस सम ऑफ जीरोज होता है, मतलब कि शून्यांक के, ध्यान दीजिएगा, क्या शून्यांक के योगफल। ओके, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सम ऑफ जीरोज। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? लिख सकते हैं आप सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता था जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपान a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपान a। अल्फा का मान साथियों कितना है? -2 प्लस बीटा का मान कितना है? 4 इक्वल टू माइनस लगाएंगे। b का मान कहाँ से आएगा? हमारा मेन इक्वेशन क्या है? ये है। तो b का मान जो बीच वाला डिजिट है उसे लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये साइन से पहले क्या माइनस है, तो माइनस जरूर लेंगे, मतलब कि -2। ए पहले वाला होता है साथियों। तो पहले में कोई संख्या हमारे पास है, कोई नंबर नहीं है, तो 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1 लेंगे। ओके, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएगा तो मेरे साथियों कितना होगा? 2 होगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ पे क्या हो गया? वेरीफाई। क्या होगा मेरे साथियों? वेरीफाई। उम्मीद करता हूँ कि सम ऑफ जीरोज का वेरीफाई आपको समझ में आया होगा। वेरीफाई होगा तभी आपको 4 नंबर मिलेगा। ये प्रश्न आपको 4 नंबर को देखने को मिलेगा। दूसरा वेरीफाई क्या होता है? ये होता है, मेरे पे ध्यान दीजिएगा, कह लीजिए शून्यांकों, क्या शून्यांकों ज्यादा सही है, शून्यांकों के गुणनफल। गुणनफल को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई, मतलब कि मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज। ओके, मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। सी अपान ए। मेरे प्यारे साथियों, अल्फा का मान कितना है? -2 है। बीटा का मान कितना है? 4 है। इक्वल टू सी का मान कितना है? -8 है। और ए का मान कितना है? 1 है। यहाँ पर क्या मेरे प्यारे साथियों? 4 2 8 -8 इक्वल टू -8। यहाँ पर क्या हमने देखा कि दोनों साइड इक्वल है। जब दोनों साइड इक्वल होगा तभी साथियों क्या होगा? वेरीफाई होगा। हमने कर दिया वेरीफाई, और ये आपका आंसर हो गया साथियों। यही आगे बुक में आंसर तो ये आएगा, लेकिन आंसर के बाद वेरीफाई करेंगे तभी हमें पता चलेगा हमारा आंसर सही है या गलत है। वेरीफाई करने से ये पता चला। अगर इन दोनों साइड में इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब आपके सॉल्यूशन गलत किया है। ओके, कोई डाउट? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा, और याद रखें यहां से एक प्रश्न आता ही आता है। 1 नंबर में भी प्रश्न आते हैं, 4 नंबर में भी आते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। तो आइए इसके आगे के प्रश्नों को भी हम लोग हल करते हैं। अब हमारे पास साथियों इसका अगला सवाल जो है हल करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, दूसरा है। अभी हम लेट करेंगे मानव। मानव हम क्या लिखेंगे? लेट। क्या माना? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब हमको सबसे पहले क्या करना है? यहाँ वाला लास्ट और यहाँ वाला लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब इस 4 का हमें फैक्टर करना है। फैक्टर मीन्स आते यहाँ पर देखिएगा, 4 का हम फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसे कहते हैं फैक्टर। अब हमें ऐसा करना था, इस बीच वाले को देखना है
बीच वाले इस साइड में जाना है। यहाँ पे देखना कौन सा साइन है, साइन साथियों प्लस का है। तो मेरे प्यारे साथियों जब साइन प्लस का है मतलब कि ये 4 जो आएगा जोड़ने पर आएगा। तो हमें कोई दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि जोड़ने पर भी 4 आए और उनको गुणा किया जाए मतलब मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना है 4 आए। ऐसा क्यों साथियों, क्योंकि 4 1 जा 4 हुआ है। तो 2 + 2 कितना होता है 4 होता है, 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। तो आइए अब हम लोग इसको हल करते हैं। 4s² ओके प्लस ब्रैकेट में सॉरी माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे, माइनस ये ब्रैकेट हो जाएगा और ये 2 + 2 s + 1 = 0 ओके। आगे बढ़ेंगे तो 4s² माइनस 2 1 जा 2 2s हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2s + 1 = 0। ध्यान दीजिएगा तभी आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है मेरे पास ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पेयर बना लेंगे और इसका पेयर बना लेंगे। इस पेयर से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 और 4 मतलब 4 और 2 जो है किसके टेबल में आता है, 4 और 2 साथ में जो टेबल में आता है वो 2 के टेबल में आता है, 2 लिख लेंगे। दोनों के पास यस है तो दोनों के पास यस है तो उसमें से एक यस कॉमन ले लेंगे। चलिए यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2s में से केवल एक एस चला गया तो एक एस बचा, माइनस लगाएंगे। यहाँ 2 एस था यहाँ 2 एस हमने कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं तो एक बचा, कितना बचा 1 बचा माइनस। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होगा ओके। 2s प्लस माइनस माइनस 1 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाला एक ब्रैकेट में तो 2s - 1 एक ब्रैकेट में और अंदर वाला 2s - 1 = 0 ओके। अब हमें क्या करना है, अपने दिमाग का यूज करना है और कुछ नहीं करना है, तो फ्यूज मत करना अपने दिमाग को। अब मैंने जिससे पिछली क्लास में पिछले सवाल में बताया था कि आपको क्या करना है, 2s - 1 = 0 एक बार और यहाँ पर 2s - 1 = 0 एक बार। ये माइनस उस साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा तो 2s = 1 और s = क्या होगा 1/2। एक इसका मान है अल्फा का मान है 1/2 ये हो जाएगा। एंड इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या करने वाले हैं, ये भी उधर जाएगा तो 2s = 1 हो जाएगा और s = 1/2 हो जाएगा। इसे हम लोग बीटा मानते हैं तो बीटा = 1/2 ये हो। तो हेंस जीरोस अल्फा कामा बीटा = 1/2 कामा 1/, ये आपका क्या हो गया साथियों, ये दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ ये इतना आपको समझ में आया होगा। अगेन अब हमको क्या करना है, अब हमको मेरे प्यारे साथियों करना होगा हम सभी को तो वेरीफाई, जिसे हिंदी में बोलते हैं जांच। क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, जांच करना है। इसे क्या बोलते हैं, वेरीफाई ओके। वेरीफाई दो तरीके से मैंने अभी आपको समझाया। दो तरीके से वेरीफाई में क्या है, सम ऑफ जीरोज एंड मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज। तो सबसे पहले जांच नंबर 1 सम ऑफ जीरोज, मतलब कि अब मैं हिंदी में लिख रहा हूँ समझिएगा, मतलब कि शून्याङ्कों के योगफल। इसकी इंग्लिश मैंने पहले बता दी है कि सम ऑफ जीरोज होगा और फार्मूला अल्फा प्लस बीटा = -b/a ओके। अल्फा का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों 1/2 प्लस 1/2 = ध्यान पूर्वक समझिएगा तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। -b तो माइनस लगाओ, v का मान कितना है साथियों, यहाँ पर 4 है तो 4 रखेंगे। यहाँ पर a और a का मान कितना है, यहाँ पर 4 है तो 4 रख दो। देखिए यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, ऊपर 1 + 1 कर लेंगे। यहाँ क्या होगा माइनस माइनस कोई गलती यहाँ से होती माइनस है, माइनस नहीं लगाया, माइनस माइनस प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्या होगा 1/2 2/2 = 4/4। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या आया 1 = 1। वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया वेरीफाई। चलिए दूसरा हमारा वेरीफाई क्या करना होता है, मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज, मतलब कि
शून्यांकों के गुणनफल। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? शून्यांकों के गुणनफल, शून्यांकों के गुणनफल। ओके, फार्मूला क्या है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। फार्मूला जरूर याद रखेगा, फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये प्रश्न आएगा तो 4 नंबर आपको दे करके जाएगा, बहुत ही सिंपल है, इसलिए लगा लो अच्छे से। ओके, तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 इक्वल टू सी का मान मेरे प्यारे साथियों 1 है, ए का मान यहाँ वाला 4। क्या हो जाएगा? 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। दोनों साइड में इक्वल है, ये क्या हो गया आपका? वेरीफाई। बताओ भाई, सिंपल है या नहीं? बहुत ही सिंपल है, आप सभी को सिंपल लगने लगेगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले हमको क्या करना होता है? जो भी क्वेश्चन देके रखता है, जो भी समीकरण देके रखता है, उससे हमको क्या पहले गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, वहां से अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, वही हमारा आंसर है। लेकिन हमें जांच भी करनी है, तो शून्यांकों के योगफल प्लस सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। पहला वाला ए का मान, बी का मान और सी का मान होता है। एंड एक बात और याद रखिए, साइन का बहुत बड़ा रोल होता है, जो साइन होगा उस साइन को आपको लेना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग साथियों क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहे हैं। जो जो प्रश्न हो गए उसे हम लोग टिक कर देंगे, ये और ये हमारा हो गया है। और तीसरा हम लोग करने जा रहे हैं। तीसरा क्या खास बात है तीसरे में, और तीसरा आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, मैं आपसे यही कहूंगा। देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों जो देखिए रखा है, पहले मानेंगे लेट, क्या मानना है? 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। अगर आप इस प्रश्न को लगाने बैठेंगे, लगाने जाएंगे, तो आपसे गलतियां होंगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपसे नहीं लगेगा प्रश्न, क्योंकि और आपसे नहीं, मुझसे भी नहीं लगेगा, ऐसे ही सॉल्व करने जाऊंगा। ऐसा क्यों? तो जो सिंपल फार्मूला होता है पॉलिनोमियल्स का, वो ax² प्लस bx प्लस c का होता है मेरे प्यारे साथियों, इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ साथियों? इसका मतलब ये हो गया कि जो बीच में है x होना चाहिए, शुरुआत में पावर 2 वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर x कहाँ है? लास्ट में है, और ये तो अपनी जगह सही है, तो हमें इसको सबसे पहले बीच में लाना होगा। तो अगर इसको सही क्रम में लिखेंगे तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपका सही क्वेश्चन हो गया। अब अगर इस प्रकार से प्रश्न को आप कर ले देंगे, तब इसके बाद प्रश्न जब हल करेंगे तब आपसे हो पाएगा। ओके, अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा क्या होगा? 18 होगा। 18 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे मेरे प्यारे साथियों, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा 3। यहाँ पर क्या है? सब्ट्रैक्ट है, मतलब हमें घटाने पर 7 आना चाहिए। पहले जवाब ये देखिए, और गुणा करके कितना? 18 है। दो संख्या में ऐसे सोचना है कि उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो साथियों कितना आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पर साथियों 18 आए, और उन्हीं दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो मेरे प्यारे साथियों कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो आइए अब हम लोग हल करते हैं। तो 9 2 जा कितना होगा? 18 होगा। 9 में से जब 2 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 बचेगा, तो हमारा जवाब क्या होगा? 9 माइनस 2। 9 में से 2 को घटा देंगे, 17 हो जाएगा। ओके, तो 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। हम पेयर बना लेंगे, और मेरे प्यारे साथियों इसमें क्या है? 6 और 9, 6 एंड 9 किसके टेबल में आएंगे? तो 6 एंड 9 जो है 3 के टेबल में आते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, और दोनों के पास x है तो x भी कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लेंगे। 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा? 2 बार में आएगा, 2 लिख लेंगे। यहाँ पर 2 बार x था, हमने एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक x बचेगा, माइनस लगाएंगे। 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आएगा? 3 3 या 9 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लगा,
2 और 3 में कुछ कॉमन है जी? कुछ नहीं कॉमन है। तो जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं वहां पर एक कॉमन है। कितना ज्यादा कॉमन है? एक कॉमन है, मतलब 1 कॉमन है। चलिए, तो ब्रैकेट में 2x - 3 = 0। बाहर वाले को हम एक ब्रैकेट में रखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3x + 1 एक ब्रैकेट में, यहाँ पर 2x - 3 = 0। अगेन फिर से 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। इस बार प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। 3x = -1 और x = -1/3। तो साथियों x की वैल्यू तो आपको पता चल गई, और x की वैल्यू मतलब कि अल्फा की वैल्यू -1/3। ओके, यहाँ पर मेरे पहले साथियों क्या होगा? यहाँ पर होगा 2x = 3, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का, और प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, प्लस अंडरस्टूड होता है। ओके, और यहाँ पर x = 3/2 हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा। बीटा = 3/2। ये हो गया आपका आंसर। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हेंस, ध्यान दीजिएगा, हेंस जीरोस अल्फा कामा बीटा = -1/3 कामा 3/2। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रजेशियन टॉपर, आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये आपके बुक में आंसर आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। कभी भी अगर मन में आ जाए कि इस प्रश्न को, इस क्लास को यहीं पर छोड़ देते हैं, तो छोड़िएगा नहीं। आइए अब हम लोग जांच करते हैं। ओके, मेरे प्यारे साथी, जब आप बोर्ड एग्जाम में लगा रहे हो तो अगर आपके पास साइड में स्थान है, प्लेस है, पेपर बचा हुआ है, तभी करेंगे। अगर उस जगह में आ जाए तब नहीं, अगर आप उसी पेपर में, उसी कॉपी में, उसी पेज में नहीं आएगा, तो आपको नेक्स्ट पेज खोलना है और यहाँ नीचे लिखना है PTO। क्या लिखना है? PTO, प्लीज टर्न ओवर। ओके, जांच में पहला क्या है? शून्यांकों के, ध्यान दीजिएगा, शून्यांकों के योगफल। इंग्लिश शून्यांकों के योगफल की क्या होगी? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ये आपको फार्मूला पता होगा। अल्फा का मान हमारे पास -1/3 प्लस बीटा का मान 3/2 = माइनस लगाएंगे। बी का मान हमारा बीच वाला, ऊपर से नहीं लेंगे बी का मान, इस बात को याद रखिएगा। हमारा मेन इक्वेशन ये है कि यहीं से बी का मान 7 लेंगे, वो भी माइनस वाला 7। चलिए, नीचे क्या होगा? ए का मान यहाँ पर 6 है, 6 ले लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस प्लस 7/6। 9 प्लस माइनस 9 में से 2 जाएगा तो मेरे पैर तो 7 बचेगा, तो क्या हो जाएगा? ये 7/6 = 7/6। दोनों साइड क्या इक्वल है, इसलिए क्या ये वेरीफाई है। क्या मेरे पैर जो ये वेरीफाई होगा। दूसरा वेरीफाई हमारे पास क्या होता है? दूसरा वेरीफाई होता है मेरे प्यारे साथियों, शून्यांकों के गुणनफल, मतलब कि मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज। ओके, शून्यांकों के गुणनफल। ओके, फार्मूला क्या है? अल्फा बीटा = C/E। अल्फा का मान क्या है? -1/3 मल्टीप्लाई बीटा का मान 3/2 इक्वल सी का मान, मेरे पेरे से सी का मान यहाँ से लेंगे -3 और ए का मान यहाँ से लेंगे 6। क्या हो जाएगा? ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 सॉरी, सी का मान हमें -3 लेना था, सी मैंने क्यों लिख दिया? तो -3/6। ओके, ये आपका आंसर, ये आपकी वेरीफाई हो गया। चलिए, अब बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे प्यारे साथियों, याद रखिए जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर आप उस तरीके का उपयोग करके, उस मेथड का उपयोग करके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न लगाते हैं, तो इस प्रश्नों को हल करने के उपरांत आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपके प्रश्न में कोई त्रुटि नहीं मिलती है तब।
अन्यथा त्रुटि मिलने पर, कोई गलती मिलने पर आपके नंबर कट भी सकते हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हम लोग 3 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, तीनों पे टिक लगाएंगे और आगे के 3 प्रश्न बहुत ही सिंपल है और ये 2 तो बहुत ही सिंपल है। तो आइए इन दोनों को पहले एक साथ करेंगे, फिर इसको हम लोग करेंगे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हल करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम मानेंगे, माना, इंग्लिश में लेट, क्या माना, 4u² प्लस 8u = 0। सबसे पहली बात, हमारा जो सिंपल फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल का, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। मतलब कि मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 3 पद होने चाहिए, 3 टर्म होने चाहिए, बट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 2 टर्म में है, तो ये और सिंपल हो जाता है आप सभी के लिए हल करने पे। और जहाँ पे 2 टर्म होते हैं वहाँ पर फैक्टर नहीं करना होता है, पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ, वहाँ पर फैक्टर नहीं किया जाता है। तो क्या करना होता है, डायरेक्ट हम लोग कॉमन लेने का प्रोसेस यूज करते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर u है, यहाँ पर भी u², यहाँ पर u है, तो यहाँ पर 4 और 8 साथियों, 4 8 का HCF कितना होगा, तो S4 होगा। मतलब कि 4 8 दोनों 2 के टेबल में भी आएंगे, 8 के टेबल में भी आएंगे, लेकिन याद रखिए हमें बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेनी होती है। तो 2 और 4 में बड़ी संख्या 4 है, इसलिए हम 4 को कॉमन लेंगे। तो 4 कॉमन ले लिए, दोनों जगह u है, u भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ u 2 बार है, एक बार u बचेगा प्लस 4 2 जाएगा, यहाँ पर 2 = 0। ओके, तो एक बार क्या बचेगा, 4u = 0 हो जाएगा, एक बार u + 2 = 0 हो जाएगा। ओके, ये गुणे में यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ नीचे आ जाएगा, तो u = 0.4 और 0 को किसी भी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो याद रखिए उसका रिजल्ट 0 ही आएगा। मतलब कि u = 0 और u = 0 मतलब कि अल्फा = 0 आए। यहाँ पर u = -2 हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा माइनस में, और बीटा = ही -2। अल्फा बीटा आपको पता चला तो लिखेंगे हैंस जीरोज अल्फा का बीटा = 0, -2। यही आपका क्या है, आंसर। ये आपको तो पता चल गया, अब हमें वेरीफाई करना है। मेरे पेरे साथ तो क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आइए यहीं पर हम इसका जांच कर लेते हैं, ओके। जांच में सबसे पहला जांच कैसा होता है, शून्यांकों के योगफल। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बटा बीटा = -b/a। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, 0 - 2 = b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान साथियों कितना है, याद रखिए 8 है, 8 हो जाएगा। a का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा, 0 में से 2 जाएगा, -2 बचेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2 यहाँ पर बचेगा। दोनों साइड इक्वल है, ये वेरीफाई है। ओके, इसका दूसरा कैसा होता है, दूसरा होता है शून्यांकों के गुणनफल। क्या है, शून्यांकों के गुणनफल है। इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा बीटा = c/a, अल्फा बीटा = c/a, और अल्फा का मान 0 मल्टीप्लाई बीटा का मान -2। अब पहला सवाल, यहाँ पर c है ही नहीं, जो यहाँ पर c नहीं है उसे 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0, और a का मान यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर हो गया 4। 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, = 0 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो हमारा क्या आया, ये भी वेरीफाई हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे साथियों, आ जाना चाहिए। बहुत सिंपल है, इसलिए आपको जरूर आ जाना चाहिए। ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, केवल जीरोज पूछ सकता है,
ये आपको क्या दे देगा मेरे प्यारे साथियों, ये आपको इक्वेशन दे देगा और इसका जीरोज पूछ लेगा। जीरोज जो पूछेगा वो 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन अगर वेरीफाई करने के लिए देगा तो याद रखिए 4 नंबर में जरूर देगा। ओके, अब इसी क्रम में हम लोग प्यारे साथियों इसी क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही छोटा है। हम 4 नंबर प्रश्न को भी हल कर चुके हैं। इसमें कोई डाउट, एनी डाउट कमेंट में पूछो। चलिए हल करते हैं हम लोग। कितना नंबर? 5वां नंबर। ओके, हम सबसे पहले किस प्रोसेस का यूज करते हैं? माना, तो यहाँ पर लेट लिख सकते हैं आप लोग। हम क्या माना कि टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। ओके, और इस माइनस को जब उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, अच्छा आपके मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि सर जी यहाँ पर ट्रांसफर पहले नहीं किए थे, कॉमन ले लिए थे। तो मेरे प्यारे साथियों इन दोनों के पास क्या था? वेरिएबल्स थे, बट इन प्रश्न में एक के पास वेरिएबल है, केवल हमारा पहला वेरिएबल है, दूसरे के पास वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे, क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 15, और स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो टी इक्वल टू √15। याद रखिए प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस √15। ये पोलिनोमियल में याद रखेगा। ये सेकेंड चैप्टर और 4th चैप्टर में अधिकतर इसका होता है प्लस माइनस का, इस बात को याद रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि टी की 2 वैल्यू होगी। एक वैल्यू होगा प्लस का √15 और एक वैल्यू जो होगी और माइनस का √15 होगा। ओके, मतलब कि क्या हुआ? तो लिख देंगे हैंस जीरोज अल्फा कामा बीटा इक्वल टू प्लस √15 कामा माइनस √15। ओके, ये हो गया आपका जीरो, यही आपका हो जाएगा आंसर। ओके, इतना तो आपका कंफर्म हो गया। अब हमें जो जांच करनी है वो मैं जांच आपको करवा देता हूं। जांच में पहला जांच कैसा है? शून्याङ्कों क्या है बेटा? शून्याङ्कों का योगफल, इंग्लिश बोलेंगे सम ऑफ जीरोज। फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ओके ओके, विशेष ध्यान रखिएगा। तो अल्फा का मान कितना है? +15 -15। यहाँ देखिए हमारा मेन फार्मूला क्या है? ax² bx + c। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, बट यहाँ बीच में से x वाला गायब है, मतलब कि बीच का वेरिएबल वाला गायब है, मतलब b का मान नहीं है। यहाँ c का मान है, यहाँ a का मान है। एक इसका मान है a का, इसका मान c का है, b का मान नहीं है, इसका मान नहीं, उसका मान क्या होगा? 0 होगा। यहाँ रखेंगे 0 और a का मान रखेंगे 1, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 15 में से 15 जाएगा ना रूट का, तो 0 बचेगा बराबर 0। ये आपका पहला हो गया वेरीफाई। क्या हो गया? वेरीफाई। ओके, दूसरा वेरीफाई कैसा है मेरे पेरे साथियों? मल्टीप्लाई का है। कितना है? मल्टीप्लाई का है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है? शून्याङ्कों के गुणनफल। शून्याङ्कों के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है? अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का मान प्लस √15 माइनस गुणा लगा के √15, और यहाँ c का मान कितना है? -15 है ही मेरे प्यारे साथियों, और a का मान 1। a का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों? 1 है। आगे बढ़ेंगे तो जब रूट को रूट से गुणा करेंगे, जब 2 रूट हो और दोनों रूट में जब डिजिट सेम हो तो रूट कट जाता है, केवल एक डिजिट को लिखा जाता है। मतलब कि यहाँ पर पाएगा -15, यहाँ पर भी आ गया -15, दोनों तरफ इक्वल है, इसलिए क्या है? वेरीफाई है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। याद रखिए अभी तक साथियों हम लोग 5 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। 61 से 2.2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से समझना होगा और धीरे धीरे करके आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा। ओके, कोई डाउट? एनी डाउट आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं।
आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, आपको डरने की बात नहीं है, आपको घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में समझाऊंगा। और मेरा कोशिश रहता है कि एक क्लास के अंदर एक एक्सरसाइज को समाप्त किया जा सके, जो छोटी छोटी एक्सरसाइज है। जैसे कि जो आपका 2.2 है बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, इसलिए मैं आज एक ही क्लास में समाप्त करूंगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा क्योंकि सीखने को मिल रहा है, तो घबराइए नहीं। ओके, अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 के पहले नंबर का एक सवाल और बचा है, इसे सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग साथियों इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंचेंगे। इससे आधे समय में उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम सभी लोग इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही अच्छा लगने लगा होगा आपको। हल कितने नंबर? 6 नंबर मेरे पहले साथियों। सबसे पहले हम मानेंगे, माना 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, अगेन हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा कितना होगा? 12 होगा। तो 12 को हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा 3। चलिए, बीच में क्या x है, मतलब कि अब कुछ नहीं है तो वहां पर हम मान लेंगे 1। और हमेशा इस वेरिएबल के बीच वाले के इस साइड वाला साइन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है? माइनस। मतलब हमें कोई दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और 12 आ जाए, और दोनों को आपस में ही सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 1 आ जाए। तो साथियों 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमने कितना आया? 12। और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये थोड़ा आपको माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि साथियों अगर इतना छोटा कैलकुलेशन माइंड में नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए बड़ी परेशानी होगी। शुरुआत समय में आप पेन पेपर पे करिए, लेकिन जब भी थोड़ा आप आगे बढ़ते जाएं, माइंड का उपयोग ज़्यादा करें, इससे क्या होगा? आपकी IQ लेवल बढ़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 3x² माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 2। 3x² माइनस 4 1 जा 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। पेयर बनाएंगे, इन दोनों के पास क्या कॉमन है? x कॉमन हो जाएगा। क्यों कॉमन हमने x लिया? क्योंकि साथ 3 और 4 किसी के टेबल में नहीं आने वाला है। ओके, केवल 1 को छोड़ करके 1 सब में से कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3x बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बाहर वाला एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और अंदर वाला दोनों एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम लोग एक बार क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये प्लस में उस साइड में जाएगा तो माइनस में, x इक्वल टू क्या होगा? माइनस। और इससे पहले वाले को हम लोग अल्फा मानते हैं, तो हो जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस ए। ये हो गया अल्फा का मान। ओके, बीटा के लिए 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। 3 इधर माइनस उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। और x इक्वल टू क्या होगा? 4/3। तो ये हम मानते हैं बीटा, तो बीटा इक्वल टू 4/3। इतना आपको समझ में आ गया? तो लिखेंगे हेंस, रंजीगा हेंस अल्फा कामा बीटा इक्वल टू -1 कामा 4/3। यही आपका आंसर होगा। क्या लिखेंगे हिंदी में? अतः शून्यांक बराबर, अतः शून्यांक बराबर। ओके, ये आपको समझ में आया। अब हमें इसका क्या करना होगा? जांच। क्या करना है मेरे पैसा? तो जांच। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? जांच। जांच में पहला क्या होता है? जांच में सबसे पहले हमारे पास होता है शून्यांकों के योगफल, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है? सम ऑफ जीरो। तो लिखेंगे यहाँ पर सभी लोग, ध्यान दीजिएगा, शून्यांकों के योगफल। ध्यान दीजिए, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ओके, अल्फा का मान हमारा कितना है? -1 आया है, पुट कर दीजिए, प्लस 4/3 माइनस लगाएंगे। b के जगह पे ये a, b और ये c है। b के जगह पे x है, कोई मान नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगा, साइन माइनस का है तो माइनस का मान होगा।
ए पे क्या है, ए पे 3 है, 3 लिख लेंगे। ओके 3 बन जाए 3 प्लस 4/3 माइनस माइनस प्लस 1/3 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएगा प्लस का 1 बचेगा, दूसरा तो बड़ी संख्या प्लस में है, चिन्ह में से बड़ी संख्या कर देगा 1/3 इक्वल टू प्लस 1/3। ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आया। ये हो गया वेरीफाई। क्या हो गया, वेरीफाई। कौन सा वेरीफाई हुआ, सम ऑफ जीरोज का हुआ, सम ऑफ जीरोज। ओके दूसरा हुआ शून्याङ्कों के गुणनफल। क्या हुआ, शून्याङ्कों के गुणनफल। और शून्याङ्कों के गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3, C का मान -4, A का मान 3, 4 1 4/3, 4/3 दोनों साइड में क्या इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा वेरीफाई। ओके मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। और ऐसे ही प्रश्न के साथ साथ साथियों आपका क्या हुआ, एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। और ये जो मैंने 6 प्रश्न आपको लगवा दिया है, इन्हीं 6 प्रश्न में से ही साथियों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि होगा 4 नंबर का। कितने नंबर का, 4 नंबर का होगा। अगर इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप लगा लेते हैं बिना गलती के, तो याद रखिए इसमें से 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब हम लोग साथियों चलते हैं इसी क्रम में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने, क्योंकि मेरा तरीका आपको पता है। और मेरा तरीका क्या है कि साथियों कम समय में ज्यादा काम करना है, तो तरीके से चलना होगा। दूसरी बात, आज मेरा टारगेट है आप सभी के लिए, और आप सभी का भी टारगेट हो चाहिए कि आज हमें 2.2 समाप्त करना है, अच्छी तरीके से सीखना है। आज थोड़ा सा रेस्ट करके इसको जब भी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको इसका रिवीजन जरूर कर लेना है, जिससे कि ये मजबूत हो जाए। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, अब जो हम लोग प्रश्न लगाने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सावधानी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा शब्द बदलेगा, थोड़े से वर्ड बदलेंगे और आपका सवाल पलट जाएगा। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान में पढ़ना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कठिन है, कठिन नहीं है, हार्ड नहीं है, लेकिन केयरलेस होकर हो गए तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ध्यान दीजिएगा। लिखा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब कि फाइंड वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके शून्यांक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, हुज मल्टीपल या मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज गिवन है। यहां पर पहला सवाल हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हल लिखेंगे, पहला दिया है, पहले लिखेंगे, इंग्लिश में लिखिए दीजिए सब लोग। गिवन दैट क्या देखिए रखा है, सबसे पहले योग और गुणनफल। मैंने पहला प्रश्न आप सभी के सामने सॉल्व किया इससे पहले, तो मैंने योगफल के लिए क्या फार्मूला बताया, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल के लिए क्या बताया, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा पहला वाला है, अल्फा बीटा बाद वाला है। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आप सोच के देखिए कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे दूसरा रख दें और अल्फा बीटा के स्थान पे पहला वाला रख दें, सवाल गलत हो जाएगा। इससे पहले योग लिखा है, मतलब पहले योग होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा, बाद में गुणनफल लिखा है, मतलब कि यहाँ अल्फा बीटा होगा। तो गिवन दैट क्या देके रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा बीटा इक्वल टू -1, ये तो देके रखा है। अब ये द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फार्मूला, जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों,
ये फॉर्मूला सभी जगह काम करेगा, इस बात को जरूर याद रखिएगा। ओके, ये फार्मूला बहुत जगह काम करता है, बस ये तरीका मेरी तरफ से बनाया गया है, आपने कहीं कहीं ना देखा होगा। मतलब कि फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, मेरी तरफ से यहाँ है तो यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये फार्मूला याद कर लीजिए, इसी फार्मूले से इन सभी 6 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, डन, डन हुआ। ओके, ध्यान दीजिए, अब हल करते हैं। अब एक्स स्क्वायर पहले ऐसे लिख लीजिए आप सब लोग, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 है, 1/4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा का मान माइनस में माइनस का 1 इक्वल टू 0। याद रखिए माइनस की वैल्यू को ब्रैकेट में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स एक्टा में एक्स अपान 4 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब याद रखिए यहाँ पर लीजिए 4 है, डिनोमिनेटर में 4 है, बट कहीं भी डिनोमिनेटर में 4 नहीं है, तो सबका डिनोमिनेटर पहले बराबर करेंगे। यहाँ पर 1 मान लेंगे, यहाँ पर भी 1 मान लेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 4 है, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 4 होने के कारण इसको 4 के बराबर करेंगे, तो 4 1 जा 4, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4। ओके, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 1 जा 4 अपान इसका डिनोमिनेटर कितना है 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 मानेंगे, 0 1 जा 4 0 0, ये हो जाएगा साथियों 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, और दिस इज योर आंसर। क्या है साथियों, दिस इज योर आंसर। यही आपका क्या है मेरे प्यारे साथियों, आंसर। अब ये प्रश्न कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है, ये प्रश्न 2 नंबर पे भी पूछा जा सकता है, ये प्रश्न 1 नंबर पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आपको तरीका पता है लगाने का तो आप कोई भी प्रश्न लगा ले जाएंगे। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी विशेष ध्यान आपको रखना है कि मेरे साथियों, डिनोमिनेटर बराबर नहीं होगा तो बराबर करके ही सॉल्व करना है। ओके, डन हुआ। ओके ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दूसरा है हमारे पास। दूसरा क्या है, दूसरे में भी गिवन दैट क्या देके रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना देके रखा है मेरे प्यारे साथियों, √2 देके रखा है, √2 लिख देंगे। और अल्फा बीटा कितना देके रखा है, 1/3 देके रखा है। ओके, सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए। सूत्र हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्या है मेरे प्यारे साथियों, अल्फा बीटा इक्वल टू 0। हम लोग इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं, और ये फार्मूला सभी प्रश्नों पे काम करेगा जहां पर हमें द्विघात समीकरण बनाना होगा, जहां पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना होगा। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 हमने रख दिया, इसका मान 1/3 इक्वल टू 0। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है, सर जी यहाँ पर माइनस था तो ब्रैकेट में रखे, यहाँ पर आप ब्रैकेट में क्यों रखे। तो मैंने आपको बताया कि अगर वैल्यू माइनस में है तभी उसे ब्रैकेट में रखेंगे, अन्यथा ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, तभी हमारा सही जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 1 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। 3 है, सब जगह 3 होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, अंश व हर में, अंश व हर में। ओके, आगे बढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस 3 1 जा 3, 3 √2x प्लस 1 अपान 3 इक्वल टू 0। एक बात याद रखिएगा, जो साथियों रूट के अंदर संख्या है वो संख्या बाहर वाली संख्या से मल्टीप्लाई नहीं होगी, रूट का रूट से ही गुणा हो सकता है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, 3 0 0, तो हमारा आंसर जो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया मेरी बात, बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, मैं बात बार बार बता रहा हूँ। ये 4 नंबर का प्रश्न नहीं आएगा, या तो ये 2 नंबर का प्रश्न आएगा या तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा, इसलिए
आपको धैर्यपूर्वक सवाल को हल करना है। ओके, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। दो प्रश्न हम लोग लगा चुके हैं, एक पहला लग चुका है, दूसरा लग चुका है, तीसरा हम लोग हल करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, तीसरा गिवन दैट जरूर लिखिए, जहां प्रश्न में देख के रखा हो वहां पे लिखिए जरूर। क्या देख के रखा है? पहला 0, तो पहला अपना क्या है? अल्फा प्लस बीटा 0। दूसरा अल्फा बीटा कितना लेके रखा है? √5 हो गया। फार्मूला आप सभी को पता है, फार्मूला क्या लगाएंगे? x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर x² माइनस अल्फा बीटा का मान 0, 0 मल्टीप्लाई x प्लस √5 इक्वल टू 0। तो हम क्या देखने को पाए? x² 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कुछ नहीं बचेगी, यहाँ बचा प्लस √15 इक्वल टू 0। और यही आपका क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? आंसर हो गया। कोई डाउट? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये सारे प्रश्न कहाँ पूछे जाएंगे? या तो 2 नंबर में पूछे जाएंगे, या तो 1 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में MCQ में पूछे जाएंगे, और कहीं इनका अस्तित्व ही नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है? छोटे छोटे प्रश्न है, बहुत ही कम समय लग रहा होगा और आपको समझ में जल्दी आ रहा होगा। चौथा प्रश्न आपके पास क्या है? 1-1 दोनों जगह है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, और यहाँ पर क्या देके रखा है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा बीटा इक्वल टू 1, ये भी देके रखा है। फार्मूला का यूज करेंगे क्या? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, तो x² माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? x² माइनस x में x प्लस 1 इक्वल टू 0। और यही अपना क्या होगा प्यारे साथियों? यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर? कोई डाउट? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बस आपको ध्यान देना है कि गलती ना हो, साइन का प्लस माइनस की गलती ना हो, मान रखने में गलती ना हो। पता चले आप मान यहाँ का वहां रख दे रहे हैं, इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग अभी तक साथियों इन 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, जिसमें से पहला प्रश्न जो आपको सीखने के लिए मैंने समझाया और उसमें ज्यादा समय लिया इन तीनों प्रश्नों की अपेक्षा में। ओके, एक यूनिवर्सल फार्मूला मैंने बताया, ये फार्मूला याद रखिए। ये सारे प्रश्न आपसे लग जाएंगे जहां पर द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करना है। ओके, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एक 5वां और 6 नंबर का प्रश्न बचा है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दूसरे का हल करते हैं। हल लिखेंगे सबसे पहले आप सभी लोग। हल में ब्रैकेट में 5वां नंबर गिवन दैट क्या देखिए रखा है? पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, अल्फा बीटा इक्वल टू 1/4। फार्मूला आप सभी को पता है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ओके, x² ऐसे रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में है तो ब्रैकेट में मैंने रख लिया इसे, प्लस इसका मान 1/4 इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस प्लस x/4, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 1/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ दोनों जगह क्या है? डिनोमिनेटर साथियों क्या है? 4 है, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो हम 1 मान के इसी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होगा तब तक सवाल आगे सॉल्व नहीं होगा। ओके, चलिए 4 बन जा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 अपान में 4। यहाँ पे 1 मानेंगे और क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0, तो कितना हो जाएगा साथियों? 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कितनी आसान तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया है। ये सारे प्रश्न MCQ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर एक्सरसाइज 2.2 से कोई एमसीक्यू बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, इस बात को जरूर याद रखिए। ओके, चलिए 5वां भी हो गया। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है? गिवन डाइट सबसे पहले लिखेंगे जरूर आप लोग। हल लिखने के बाद क्या है? अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा बीटा इक्वल टू 1। फॉर्मूला सबसे पहले एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 एक्स प्लस इसका मान 1 इक्वल टू 0। आंसर यहीं पर डन। चलिए 6 प्रश्न लगे, इसमें सबसे छोटा यही था। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट कमेंट में पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। और इसी प्रश्न के हल होते के साथ साथ एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस एक वीडियो में आपको देखने को मिल गया होगा। अगर आपने पूरी क्लास को ध्यान पूर्वक से देखा होगा तो सारे प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछेंगे। और इसके नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक हम लोग साथियों चैप्टर 2 तक पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 तक हम लोगों ने पढ़ाया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताया, उन सभी का रिवीजन करना है। जो भी मैंने पढ़ाया सबका रिवीजन करिए। जो भी प्रश्न छूट जाएंगे, जो प्रश्न मैं छोड़ देता हूँ, उन प्रश्नों को मैं अपने समय से करवाता हूँ। कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो शुरुआती टाइम में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, जिससे होता क्या है, नर्वस फील होता है, परेशान होने लगते हैं और आगे जाकर हमें अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो हम सभी को वही पढ़ना है जो शुरुआत में थोड़ा समझ में आए और हल्का लगे, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ साथियों ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछेगा। और इसी के साथ साथियों ये एक्सरसाइज ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के संग। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।